गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, अपनी क्लास के अंदर आप सभी को अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठना होता है। ये सभी लोग आप अच्छे से बैठते हो और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी को उनके आंसर कहाँ करने होते हैं बच्चे? एक्टिविटीज में जाकर के पोल सेक्शन के अंदर करनी होती है, ठीक है। और ये भी आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, यानी कि 10th क्लास की मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट्स हमें पता होने चाहिए वो हम यहाँ इस क्लास के अंदर डिस्कस करें। और पढ़ते हुए हम लोग लास्ट क्लास कहाँ पहुंच गए थे? ऑपरेशन और रेशनल नंबर्स। ऑपरेशन पे पहुंच गए थे और हमने कौन कौन से ऑपरेशन कवर कर लिए थे? हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कवर कर लिया था रेशनल। अब देखिए, एक बार हम आपको रेशनल नंबर को थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। आप जानते हैं वो सभी नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वो सभी नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू हमारा जीरो ना हो और पी और क्यू हमारे क्या हो? इंटीजर्स हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाता है? सॉरी, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे रेशनल नंबर का, ठीक है। आपने याद भी क्या था, लर्न भी करने के लिए आपको बोला था कि आप सभी को याद रखना है कि एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? सभी रेशनल। ये आप लोगों को याद भी रखना है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ठीक है। अब देखो, रेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो आप लोग ये भी जानते हो कि सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो हमें फ्रैक्शंस भी मिलती हैं। सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो हमें फ्रैक्शंस भी मिलती है। तो फ्रैक्शंस का ही एक रूप है कि फ्रैक्शंस का ही क्या है? अब आप फ्रैक्शंस के बारे में जानते हो, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो यानी कि आप रेशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी जानते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा एक और रिवाइज करा देते हैं। भाई जोड़ के अंदर, आपने जोड़ के अंदर मान लेते हैं आपको जोड़ना है। भाई जोड़ के अंदर क्या करना होता है? तो रेशनल नंबर आपने लिए 2/3 प्लस, चलिए इसके अंदर तो आपको क्या ही रिवाइज कराएं, यानी कि आप सभी को पता ही है कि सर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अगर 2/3 प्लस 3/4 लिखा है तो भाई आप कैसे ऐड करते हो? आप कहोगे सर नीचे लिखे नंबर्स का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 12, सर 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे सर 8 आ गया, सर 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 आ गया, ये कितना हो जाएगा? 17/9, ठीक है बच्चे। और अगर इसी तरीके से देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 3/4 में से आपने 2/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा? तो वही चीज सर एलसीएम 12 आएगा, 4 से डिवाइड किया तो सर यहाँ 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और घटा दे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 1/12, ठीक है। क्या इतना क्लियर हो सभी को कि सर नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, और बाकी आगे की प्रोसेस आप लोग जानती हैं, ठीक है। चलिए, तो एक रिकॉल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। सर कॉपी भी चेक करोगे? हाँ, आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया, रिकॉल क्वेश्चन। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद और आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया है on। आप लोग जल्दी से सोल्व कीजिए, जैसे जैसे सोल्व होता रहे कॉपी दिखाई। पूछा गया है कि जब आप सब्ट्रैक्ट 33/8, आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 33/8 फ्रॉम 5/, क्या ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है? पहले ही बताएं। भाई कोई बच्चा इसको ऐसे तो नहीं लिख रहा है? कोई बच्चा इसको ऐसे तो नहीं लिख रहा है? बताइए। नो सर। ये गलत है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है 33/8 के साथ में। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ, यानी कि आप लिखेंगे घटाएंगे 33/8 को फ्रॉम, यानी कि किस में से घटाएंगे? 5/12, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे वो अपनी कॉपी एक बार हमें दिखाता रहे कैमरा ऑन करके। हमने नंबर स्क्रीन पर लिख दिया है, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है, शायद निशा का हो भी गया है। ठीक है बच्चे, निशा आपका ठीक है। बाकी जिस बच्चे का होता रहे वो अपनी कॉपी दिखाता रहे साथ के साथ। निशा आज भी आपके साथ में हिमांशी है? सॉरी, हीना, सर हीना। ईना, यस सर।
ठीक है, हम रितिका पंचाल के नाम से भी कॉपी देख लेते हैं बच्चे। आ, ठीक है बच्चा, आपका भी ठीक है। ठीक है, अभी हम सालू पंचाल के नाम से कॉपी देख लेते हैं। दिखाई सर बच्चे मेरी भी। हाँ, अभी देखते हैं सभी की। सर दोबारा दिखाएं। हाँ, आपकी कॉपी देख नहीं पाए थे बच्चे। ठीक है, आपका भी ठीक है बच्चे। सर पोल सेक्शन होना है। हाँ, पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है बच्चे। जिसका होता रहे वो जाके पोल सेक्शन के अंदर वोट भी करता रहे। दिखाई रेनू। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। अभी हम राघव की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का ठीक है। जल्दी से आप लोग एक काम कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे की चीजें सीखते हैं। यानी कि क्वेश्चन तो सभी लोगों का ठीक है अभी तक, जितने बच्चों ने कॉपी दिखाई है। ठीक है, बाकी अगर और किसी बच्चे को कॉपी दिखानी है, उसको लग रहा है कि डाउट है, तो कॉपी दिखा सकते हैं। अभी हम हिना की कॉपी देख लेते हैं। दिखाई बच्चे हिना। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। अभी हम श्वेता की कॉपी देख लेते हैं। श्वेता दिखाई बच्चे। ठीक है श्वेता, आपका भी चले। यानी कि जितने बच्चों ने हमें कॉपी दिखाई है सभी का ठीक है, यानी कि आप सभी को ये तो बहुत अच्छे से आता है। ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफी अच्छे से सीख लिए। चलिए, लास्ट 10 सेकंड से आप लोगों के पास में कि जितने भी बच्चे क्लास के अंदर हैं वो जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, जल्दी से। लास्ट 10 सेकंड से आप लोगों के पास में काफी सारे बच्चे क्लास के अंदर हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अपना आंसर कहाँ करें, पोल सेक्शन के अंदर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। देखो अभी 6 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया। अब देख लो, 6 बच्चे बहुत होते हैं क्लास के अंदर अगर आंसर नहीं कर रहे। फिर से आप लोगों को हम 3 सेकंड दे देते हैं, लास्ट 3 सेकंड। 3, 2, 1। चलिए, अभी पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर लेते हैं। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजना जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं है, ताकि हमें ये भी पता लग जाए कि पोल सेक्शन कितने बच्चों के पास में नहीं आता। क्लास के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास में पोल सेक्शन नहीं आता हो। और अभी कम से कम 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चैट पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया था। चलिए सेवन से सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। सर इन दोनों का एलसीएम तो 24 आ जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है कि 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? बताइए, किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है? नो सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को। देखिए, जब आप यहाँ पर 24 आ गए तो 12 से आपने डिवाइड किया 24 को, तो बच्चे कितना आ गया? 2 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई आपने 5 में की। माइनस 8 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। वो 3 की मल्टीप्लाई आपने 33 से की। तो जब आप लोग आगे चलोगे तो कितना हो जाएगा सर? 2 × 5 कितना हो गया? 10। माइनस ये कितना हो गया? 99 अपॉन 24। अब आप जानते हो कि सर इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा। और सर अगर दोनों ही इंटीजर्स के हमारे अपोजिट साइन है तो आंसर सब्ट्रैक्ट करके आएगा। भाई 99 से 10 घटा दिए, कितना आएगा? 89। और जो साइन आता है सर हमेशा बड़े वाले इंटीजर का आता है, माइनस के 89 अपॉन 24। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार। यस सर। यस सर। वेद कुमार के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। बच्चे, आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है और आपने आंसर भी चैट सेक्शन में नहीं भेजा था, फिर आपने सॉल्व कर पाए थे नहीं कर पाए थे, ये बताइए बच्चे। सर एक बार फिर से बताना। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, अच्छे से ध्यान से सुनना। भाई आपको दो चीजें याद रखनी। एक तो ये स्टेटमेंट याद रखनी इंग्लिश वाली। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 33/8। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया 33/8 को कहाँ से? फ्रॉम 5/10, यानी कि आपने 5/12 में से घटाया। ठीक है बच्चे, अब आप जानते हो कि एलसीएम कितना आ जाएगा 12 और 8 का? 24 आ जाएगा। भाई यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना किसी को, एलसीएम कितना आ रहा है? 24। अब आप क्या करोगे? 12 से डिवाइड करोगे 24 को। जब 12 से डिवाइड करोगे 24 को तो कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ न्यूमरेटर में करोगे 5 से। माइनस अब आपने 8 से डिवाइड किया 24 को तो कितना आ गया? 3।
और 3 की मल्टीप्लाई आपने कितने की बच्चे, ऊपर लिखे हुए 33 से। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, माइनस ये कितना हो गया हमारे पास में 99, क्योंकि आप 3 की मल्टीप्लाई 33 में करोगे तो कितना आएगा 99 अपॉन 24। जब आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ 10 तो है प्लस के और ये माइनस के 99, दोनों के ही अपोजिट साइन है, तो आंसर हमेशा घटकर आएगा। आपने 99 में से 10 घटा दिया तो कितना आ गया 89। और साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़े वाले इंटीजर का, बड़ा इंटीजर कौन है 99, इसका साइन क्या है माइनस, तो आपने लिखा माइनस के 89 अपॉन 20। क्या अभी क्लियर हुआ बच्चे, अभी क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी आप सब लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन किसका, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, आप रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई सीखें। अब देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये सब चीजें आपको आती है। रेशनल नंबर कुछ नहीं होता भाई, रेशनल नंबर फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आपने बहुत अच्छे से सीखा। देखिए अगर यहाँ लिखा है कि मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 6/5 को, इसके साथ विथ 4, माइनस के 6/5 को मल्टीप्लाई करना था 4 के साथ। आप ये जानते हो सर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना होता है सर, 1 होता है। भाई 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 के नीचे 1 हो गया। और आप जानते हो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, और आप जानते हो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5। कितना आ गया सर माइनस की 24/5। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, देखिए अगर किसी बच्चे को कोई हाँ डाउट है तो प्लीज आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। चलिए अगर इतना क्लियर तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हम आपसे एक नंबर पूछ लें मल्टीप्लाई के लिए। यस सर, यस सर। ठीक है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 है, बताइए मल्टीप्लाई करके कि मल्टीप्लाई 15/8 बाय 3/20, यानी कि आपको उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में 3/20 के साथ। कीजिए, जिस बच्चे का होता रहे कॉपी दिखाता रहे, कॉपी से पता लग जाएगी हमें कि कितने बच्चों ने कॉपी में किया है। ये भी तो होना चाहिए ना कि सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे हैं नहीं बैठे। ठीक है, अभी हम देख पा रहे हैं निशा की कॉपी। ठीक है बच्चे आपका निशा, अभी हम श्वेता की कॉपी देख लेते हैं। दिखाइए श्वेता बच्चे, आंसर नहीं दिख रहा बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, दिख गया आंसर। अभी हम राघव की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम सर मेरी भी बिल्कुल देखेंगे, आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी आजकल कॉपी चेक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया है ना कि आप लोगों की स्क्रीन काफी छोटी आने लगी है, इसलिए टाइम लग जाता है। हमने रितिका पंचाल की देख ली और हमने रेनू की कॉपी भी देख ली और अभी हम मुकेश के नाम से कॉपी देख रहे हैं बच्चे, आपका भी ठीक है। और हिना, सही है। हाँ ठीक है बच्चे आपका। अभी हम हिना की कॉपी देख लेते हैं पहले, जब चेतना की कॉपी देखेंगे। कहाँ गया हिना का, ये बच्चे साइड में करो। हिना आपका आंसर वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, जहां आपने सोल्व किया सिर्फ उतना ही पार्ट दिख रहा है, आंसर नहीं दिख रहा है। चेतना बच्चे आपका थोड़ा सा गलत है, एक बार चेक कीजिए। आपने ऊपर कुछ ज्यादा ही लिख दिया है आंसर में, चेक कीजिए 90 की जगह 9 आना है उसका। हाँ अच्छा रेनू एक बात बताओ, आपको कैसे दिखती है सबकी कॉपी, ये बताओ। सर देखिए सर मैं दिखाऊं अपना। हाँ, दिखाइए। मेरा चेक कर दो। इसके आगे थी ना ठीक है, यानी कि आप सभी एक दूसरे की कॉपी देख पाते हो और रेनू सबसे ज्यादा निगाहें रखती है सबकी कॉपी पे, किस बच्चे ने सर काम सबकी तो नहीं थैंक यू दिखती। सर। दिखाइए विक्रम के नाम की से। नहीं दिखती, बस 2-3 की दिखती है। सर मेरी भी चेक कर दो। हाँ बच्चा, सभी की दिख जाती है। आशीष के नाम से भी देख लेते हैं अभी, और फिर वेद कुमार के नाम से देखते हैं। ठीक है, आशीष के नाम से भी, और अभी हम वेद कुमार के नाम से देख लेते हैं। चेतना बच्चा, आपको अपनी गलती पता लग गई थी? यस सर, कर लिया सर, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब काफी बच्चों ने, सभी ने अपनी कॉपी दिखा दी, हमने सभी की कॉपी देख भी ली है। देखिए कुछ बच्चे तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कि सर आपने सिखाया ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, आपने कहा सर 45 हो गया, और सर नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, और 20 इंटू 8 कितना हो गया सर 160। और आप जानते हो जिन नंबर के लास्ट में 5 और 0 आता है वो नंबर दोनों 5 से कट जाते हैं। आपने इसको 5 से काटा 9 आ गया, और आपने इसको 5 से काटा तो 5 से 15, और 5 दूनी 9/32। कुछ बच्चों ने तो ऐसे सोल्व किया होगा और कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, उसको ऐसे सोल्व किया होगा
मेथड 2 से, और ये मेथड ज्यादा सही है क्योंकि इससे नंबर छोटे हो जाते हैं और आप उनको इजीली मल्टीप्लाई कर पाते हो। जैसे आपने कहा सर मैंने ऊपर एक नंबर पकड़ लिया, ऊपर न्यूमरेटर में 15, अब मैं देखता हूँ 15 सर किसी से कट जाएगा या किसी को काट देगा, वो नंबर हमें डिनोमिनेटर में देखना है। आपने कहा सर 20 हमें मिल गया डिनोमिनेटर में, और ये दोनों नंबर सर 5 से कट जाते हैं, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 50। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे 9, और 4 इंटू 8 कितना हो गया 30। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, कुल मिलाकर आंसर आएगा 9 यानी कि 9/30। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे पोल सेक्शन के अंदर। यस सर। हाँ, हम एक चीज और बोलेंगे, अभी तक जो जो हमने दोनों नंबर मल्टीप्लाई किए उसमें आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि ऐसा हो सकता है सर मल्टीप्लाई में कि हमें दोनों ही रेशनल नंबर मिल जाए फ्रैक्शन की फॉर्म वाले, या फिर सर एक रेशनल नंबर मिल जाए और एक नंबर मिल जाए। भाई आपने सीखा है ना, नंबर भी तो हमारे क्या होता है, रेशनल नंबर ही होते हैं भाई, जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर है सभी आती है। रेशनल। ठीक है, चलो देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, आप इसको सोल्व करेंगे। हम पहले क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं साथ के साथ ही, ताकि जिन बच्चों का सोल्व होता रहे वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी करते रहे। लिखा है मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब क्या है कि आप मल्टीप्लाई करो 3 को बाय -7/50, -7/50। चलो बताइए इसका आंसर कितना आएगा, मतलब बताना नहीं है, सिर्फ कॉपी दिखानी है। अभी हम कॉपी देख लेते हैं, राघव के नाम से, शायद राघव की, ठीक है बच्चे, आशीष कुमार के नाम से। बच्चे थोड़ा पास में करोगे आंसर की तरफ, ठीक है बच्चे आपका भी। रितिका पंचाल के नाम से बच्चे कॉपी दिखा दीजिए। बच्चे कैमरा कीजिए थोड़ा सा आंसर की तरफ, ठीक है बच्चे आपका भी ठीक है। तो जिन जिन बच्चे की कॉपी चेक होती रही, ठीक है, निशा आपका भी ठीक है, और विक्रम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की बच्चे आपका भी ठीक है, और चेतना बच्चे थोड़ा पास में कीजिए एक बार, ठीक है बच्चे आपका भी थोड़ा पास में कीजिए। हिना नहीं दिख पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, दोबारा दिखाइए एक बार। ठीक है, रेनू आप दिखाइए बच्चे, एक सेकंड रेनू आपकी कॉपी थोड़ा नहीं दिख रही है, ठीक है बच्चे आपका भी ठीक है। अभी हम सालू पंचाल के नाम से कॉपी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे आपका भी ठीक है। और अभी हम श्वेता के नाम से कॉपी देख लेते हैं, दिखाए बच्चे श्वेता, ठीक है, सभी का आंसर ठीक है। बच्चे साथ के साथ जाकर के अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे, हम काउंट करेंगे कितने बच्चे ने बता किया। दिया। अभी आधी क्लास ने क्या है, ओनली 50%, वो पूरा 50% लोगों ने वोट किया है और पूरे 50% लोगों ने वोट नहीं किया है। अगर मान ले चलो 2-3 बच्चे भी वोट नहीं करेंगे तो भी कम से कम 6-7 बच्चों को वोट करना है, जल्दी जल्दी से। बाकी बच्चे भी जल्दी से बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी अभी रहते हैं कम से कम 6-7 बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड्स आप लोगों के पास, लास्ट 10 सेकेंड्स, और 6-7 बच्चे रहते हैं अभी पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, जल्दी से कीजिए बच्चे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में, सिर्फ वही बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ क्लास के अंदर एक बच्चे वेद कुमार के नाम से जो क्लास ज्वाइन करते हैं, वेद कुमार के नाम से, उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। बाकी एक शायद हिना नहीं कर पाती होंगी क्योंकि वो फ्रेंड उसके निशा के साथ क्लास ज्वाइन करते, तो बच्चे एक ही बच्चा पोल कर पाता होगा। साक्षी बच्चे आपके पास में भी नहीं आता, बताइए एक सोनिया बार। नाम उसका। हाँ सोनिया आपके पास में भी नहीं आता सर है क्या? आता है लेकिन पोल में करने का रह गया था इसलिए इसमें कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कितना सही होगा। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बनना आपने मान लिया, और आप क्या करोगे, आप उसको 3 से कट कर लोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। आंसर कितना आ गया,
माइनस के 7 इंटू 1 कितना होता है बच्चे? माइनस के 7, माइनस के 7, और 5 इंटू 1 कितना होता है? 5, यानी कि आंसर आएगा माइनस के 7/5। कितना आएगा आंसर? ए माइनस के 7/5। कितना सही बच्चों को क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. एक बच्चा किसी ने बी ऑप्शन भेजा था, बताएगा वो बच्चा कौन था? किसी बच्चे ने बी ऑप्शन भेजा था। देखो पता सभी को होती है कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन भेजा है। तो आपका जिसने भी बी ऑप्शन भेजा है बच्चे, आपको अगर क्लियर है तो एक बार बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है, गलती से हुआ था, जैसे भी हुआ था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसका तो आंसर सभी को पता लग गया कि सर इसका आंसर कितना होगा? माइनस के 7/5। देखिए आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है। हमने आप लोगों को पहले चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों को पहले पोल सेक्शन ऑन कर दिया, ठीक है। अब आप सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्या पूछा गया आपसे कि मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है? 4/5, इसके साथ में 5/7 के साथ। बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी से। सर हो गया। हाँ, राघव के नाम से कॉपी देख रहे हैं, ठीक है बच्चे। और हम कॉपी देख रहे हैं श्वेता के नाम से, ठीक है बच्चे। आपका भी रितिका पंचाल के नाम से कॉपी देख रहे हैं बच्चे, थोड़ा पास में कीजिए। वेद कुमार के नाम से बच्चे, ठीक है आपका भी। ठीक है रेनू आपका भी। आशीष कुमार के नाम से नंदिनी दिखा रही है बच्चे, आपका भी ठीक है। विक्रम के नाम से बच्चे, आपका भी ठीक है। सर मेरा नाम अंजलि है। ठीक है, अरे याद हो जाएंगे धीरे धीरे नाम, पर पता नहीं कब तक याद होंगे। 4/7, ठीक है, पर कुछ बच्चों को याद हो गए हैं। ठीक है चेतना, आपका भी ठीक है बच्चे। चलिए काफी सारे बच्चों की कॉपी चेक की है। अभी हम पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स चेक करते हैं कितने बच्चों ने किया है। हिना आपका भी ठीक है बच्चे। सर निशा। निशा, अच्छा पहले निशा ने कॉपी दिखाई है, यस सर। ठीक है। और शायद साथ में हिना की कॉपी भी है, उनका भी ठीक है। चलिए अभी रहते हैं कम से कम कितने बच्चे रहते हैं? 3 तो 5, अभी रहते हैं 7 बच्चे। जल्दी से अभी 7 बच्चे रहते हैं बच्चे, वो भी भेजिए आंसर। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, या कोई और बच्चा पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहा है? बताइए जल्दी से। अभी 3 बच्चे रहते हैं वैसे। चलिए हम 3 सेकंड और दे देते हैं 3 बच्चों के लिए। 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद करते हैं और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन करते हैं। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो बच्चा अपना आंसर चैट सेक्शन भेज दीजिए जल्दी से। ठीक है, सभी का ठीक है। बस क्लास में हमें 2 ही बच्चों की तलाश है कि वो 2 बच्चे कौन से हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी भेजा है। बताना जरा वो 2 बच्चे कौन से हैं जल्दी से। भाई पता सर सभी को। हमारा गलती से हमने डी दबा दिया, सी दबाना था। ठीक है, यानी कि गलती से गलती हो गई, मतलब बट थोड़ा सा वो ध्यान से करा करो पोल सेक्शन के अंदर। आपको देखो एक बार फिर से बताते हैं, पोल सेक्शन से आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चा आपका गलती से गलत हो गया, बट आपको आता था, बट वो गलत ही हो गया वो आपके लिए। कोशिश क्या करो पोल सेक्शन में जब आप आंसर करो तो थोड़ा संभल के अच्छे से आंसर क्या करो। देखिए आप हो गए सर 5 × 5, 5 × 5 कट गया। 1 × 4 कितना हो गया? 4। और 1 × 7 कितना हो गया हमारे पास में? 7। कितना आंसर आ गया? 4/7। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? देखिए सभी का ठीक था, जिस बच्चे का भी गलत था वो गलती से गलत हो गया था। देखिए आप लोग जल्दी से हेडिंग डालेंगे, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, क्योंकि आज हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन सीखनी नंबर लाइन की। देखिए डिवीजन की अगर बात की जाए, डिवीजन फिर से वही है, डिवीजन में एक बार आपको रिवाइज कराएंगे। देखिए लिखा है 16 को डिवाइड कीजिए 2/7 से। 2/7 से देखो डिवीजन में थोड़ा सा आप सभी को याद रखना होता है, क्योंकि सर डिवीजन में रेसिप्रोकल यूज करना होता है। यूज करना होता है रेसिप्रोकल। जैसे कि आप लिखोगे सर 16 तो 16 ही रहेगा, सर 16 तो 16 ही रहेगा। डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। और सर 2/7 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? आप कहोगे सर 7/7।
आपने इसको कट किया 2 से कितना आ गया 8, और सर 8 इंटू 7 कितना हो गया 56, कितना हो गया 56। याद क्या रखना है आप सभी को, लर्न कितना रखना है सर, जो पहला नंबर होता है सर, जो पहला नंबर होता है वो वैसा का वैसे ही रहता है सर। जो डिवाइड है सर वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई, सर जो डिवाइड है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। और सर जहाँ पर जो नंबर होता है या फिर सर जो फ्रैक्शन होती है वो चेंज हो जाती है उसके वैसे। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ये आंसर बताओगे कितना आएगा सॉल्व। देखिए लिखा है कि आपको डिवाइड करना है 15 को डिवाइड करना है 3/4 से। बताइए आंसर कितना आएगा बच्चे, चैट सेक्शन में भेज सकते हो, कॉपी दिखा सकते हो अगर आप कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है बच्चे, निशा आपका भी ठीक है, सालू पंचाल के नाम से बच्चे आंसर की तरफ फोकस करो। ठीक है आपका भी, राघव के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है, श्वेता आपका भी ठीक है, चेतना बच्चे एक बार पास में कीजिए चेतना। ठीक है आपका भी ठीक है, ठीक है बच्चे आपका भी ठीक है, वेद कुमार के नाम से। चलिए काफी सारे बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर लिख दिया है। आपका नाम अंजलि है विक्रम के नाम से, इस बार अंजलि का भी हमने नाम ले लिया है, और अंजलि का आंसर भी कितना लिखा है बच्चे, पास में करना एक बार आंसर के। ठीक है चलिए, साने की समय बच्चों का आंसर ठीक है। देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये पहला नंबर जो है 15, सर ये तो ऐसे ही रहेगा 15 का 15, सर डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और सर 3/4 का रेसिप्रोकल कितना हो गया भाई, 3/4 का रेसिप्रोकल हो गया सर 4/3। सर 3 से कट जाएगा जिसके नीचे सर कुछ नहीं होता 1 होता है, और सर हमने इसको 3 से कट के 3 1 3, 3 5 15, तो सर 5 into 4 कितना हो गया, आंसर आ गया सर 20। क्योंकि इसके नीचे आप 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आप कितना भेज सकते हो बच्चे। ठीक है चलिए, लास्ट एक क्वेश्चन और आप बताएंगे हमें, फिर हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछ लेंगे। देखिए लिखा है कि आपको सोल्व करना है, यानी कि आपको डिवाइड करना है कितने को, यहाँ पर लिखा है -35 को आप डिवाइड कर रहे हैं 7/4 से, -35 को आप डिवाइड कर रहे हैं 7/4 से। बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा। चैट सेक्शन में भेजने वाले चैट सेक्शन में भेज सकते हैं, कॉपी दिखाने वाले कॉपी दिखा सकते हैं। चेतना बच्चे दिखाई कॉपी, फोकस आंसर की तरफ करना क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है तो दिखाई नहीं देता। ठीक है बच्चे, निशा का ठीक है, श्वेता आपका भी ठीक है बच्चे, राघव के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है। बच्चे आंसर की तरफ फोकस करो। ठीक है हिना आपका भी ठीक है। चलिए सभी बच्चों का लगभग ठीक है। देख अंजलि, लो। हाँ अंजलि आपका भी ठीक है। हम चैट सेक्शन भी देख रहे हैं बच्चे, चैट सेक्शन भी देख रहे हैं, कॉपी भी देख रहे हैं। सालू पंचाल के नाम से भी ठीक है, दिखाइए रेनू, पास में कीजिए आंसर की तरफ एक बार। बच्चे आपने साइन नहीं लगाया, आंसर का क्या साइन आएगा, देखो हमने स्क्रीन पे लिखा है -35। सर मिली, 1 मिनट। हाँ गलती मिली रेनू। ठीक है अब ठीक है, देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्या चीज पूछी गई आपसे, आपसे पूछा गया कि जब आप -35 को डिवाइड करोगे भाग करोगे 7/4 से तो कितना आएगा। आप लोगों सर -35 तो -35 रहेगा, सर डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और सर 7/4 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा 4/7। और फिर आप जानते हो कि जब आप इसको कट करोगे 7 1 7, 7 5 35, सर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में तो सर आंसर कितना आएगा -4। देखिए अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो बच्चे अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, और अगर से बच्चों को क्लियर है तो आप लोग चैट सेक्शन में अंदर बाय टाइप कीजिए। ठीक है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गए पोल सेक्शन के अंदर, तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि पहले तो आपको पोल सेक्शन के, कॉपी भी दिखानी है ना। हाँ हमने आपको चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और बच्चे हमने आपको पोल सेक्शन ऑन भी कर दिया है, और हम समझा भी देते हैं कि ये आपको डिवाइड है या फिर प्लस। डिवाइड है, हम लिख रहे हैं मोटा मोटा भी, देखिए लिखा है 85 को डिवाइड करना है 17/16। तो जिस बच्चे का होता रहे वो अपनी ही कॉपी दिखाता रहे। राघव के नाम से बच्चे ठीक है,
रितिका पंचाल के नाम से बच्चे आंसर की तरफ फोकस कीजिए थोड़ा सा। ठीक है बच्चे, ठीक है। बाकी से बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर साथ के साथ वोट करते रहेंगे। निशा एक बार कॉपी फोकस कीजिए आंसर की तरफ थोड़ा सा। ठीक है बच्चे, आपका भी। श्वेता आपका भी ठीक है बच्चे। सर मेरा भी देख लो। दिखाइए रेनू। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। मुकेश के नाम से हम कॉपी देख रहे हैं बच्चे आंसर की। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। हिना आपका भी ठीक है। सालू पंचाल के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है। और अंजलि आपका भी ठीक है। चेतना बच्चे थोड़ा सा पास में करके दिखाइए आंसर की तरफ। नहीं दिख रहा आंसर चेतना। एक सर दो सेकंड, दो अंजलि हैं। एक सेकंड रुकिए चेतना, नहीं दिखा था कॉपी के अंदर आंसर। ठीक है, अब ठीक है बच्चे। चलिए, अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर। देव कुमार के नाम से बच्चे ठीक है आपका। चलिए, काफी सारे बच्चे रहते हैं अभी पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स किए बिना। तो अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड है, क्योंकि सभी बच्चे ने सोल्व कर लिया है और अपना आंसर कॉपी के अंदर दिखा भी दिया। तो लास्ट सभी बच्चे बचे हुए, जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। ठीक है। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत ही आसान सवाल था भाई। क्या चीज पूछी गई थी आपसे? आपसे पूछा गया है, एक सेकंड बच्चे। हाँ, आपसे पूछा गया था कि बताइए जब आप 85 की यानी कि 85 को डिवाइड करेंगे 17/16 से तो कितना आंसर आएगा? आप कहोगे सर 85 से 85 ही रहेगा। सर डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। और सर 17/16 का रेसिप्रोकल कितना हो गया बच्चे? 16/7। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप किस तरीके से सोल्व करोगे? आप कहोगे सर 17 × 17, 17 5 85। और 5 × 16 कितना हो गया? आप कहोगे सर 80। कितना आ गया आंसर बच्चे? 80। आप कहोगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चे, सभी को समझ में आ गया। अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आने वाला है। देखिए से बच्चे, देखिए आप कहोगे सर इसका तो आंसर 80 आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 100 आप लोगों के सामने। सबसे पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोगों को पता है कि सर जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सभी का आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना। क्वेश्चन नंबर 100 आप लोगों के सामने है, जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बोल। बच्चे इस बार इस क्वेश्चन के लिए कॉपी दिखाना चाहोगे या फिर जल्दी से अपना आंसर वोट करोगे? सर कॉपी दिखाएंगे। हाथ दिखाइए। अभी हम देख पा रहे हैं कॉपी, शायद निशा की कॉपी दिख रही है। बच्चे एक बार आंसर की तरफ फोकस कीजिए। हमने भी दिखा रखी है। ठीक है बच्चे, आपका आंसर। बच्चे छोटी स्क्रीन की वजह से, ठीक है बच्चे, चेतना आपका भी आंसर छोटी स्क्रीन की वजह से ना कभी कभार दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम कहते हैं आंसर की तरफ फोकस कीजिए। रेनू आप भी आंसर की तरफ फोकस कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, आपका भी। रेनू 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 गलत है शायद। रेनू एक बार फिर से दिखाओ। बच्चे आपका ठीक है राघव के नाम से। रेनू आपका गलत है बच्चे। आपने शायद किस चीज को पलट दिया है? आपने पहली वाली संख्या को पलट दिया है। यस सर। हाँ, और डिवाइड में हम क्या करते हैं? पहली संख्या सेम रहती है और दूसरी वाली पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में और फिर उसके बाद रेसिप्रोकल। सेक्शन में गलती से बी लगा दिया, डी आना था सर। ठीक है। सर मेरा भी देख लो। हाँ बच्चे देख लिया आपका, दिखाइए एक बार फिर से देख लेते हैं। आशीष कुमार के नाम से नंदिनी का भी ठीक है। अंजलि आपका भी ठीक है विक्रम के नाम से। और श्वेता आपका भी ठीक है। हिना आपका भी ठीक है। अब आप सभी लोग क्या कर सकते हैं? जल्दी से जाकर अपना आंसर पोल सेक्शन, हाँ पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। रितिका पंचाल के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है। सर अब देखिए ठीक है। अब ठीक है बच्चे। रेनू आपका अब ठीक है।
रेनू ये गलती आपने पहले भी की थी, याद है आपको, जब आप लोग फ्रैक्शन में डिवीजन सीख रहे थे वेद कुमार के नाम से बच्चे, आपका भी ठीक है। हमें तो बहुत अच्छे से याद है रेनू कि सेम गलती आपने तब भी की थी। सर आपको अभी भी याद है? किया था। हाँ मेरे को तो लगा आप भूल गए होगे। नहीं, हम ऐसे इतनी जल्दी नहीं भूलते। चलिए, लास्ट 5 सेकंड से आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाकर चैट सेक्शन में आंसर भेज सकते हैं। चलिए, अब लोग सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए क्या पूछा गया था आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि आपको डिवाइड करना था 8/9 डिवाइड 64/81। तो देखो आप ना सबसे पहले क्या करते हो, देखो इसको तो आप ऐसे रहने देते हो, ये तो 8/9 रहेगा। सबसे पहला चेंज होता है कि डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में। उसके बाद आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 81/60। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपने 9 से डिवाइड किया, 9 वन जा 9, 9 9 जा 18। फिर आपने 8 से डिवाइड किया, 8 वन जा 8, फिर 8 8 जा 64। कितना आगे बच्चे 9/, आपको सर ऑप्शन डी सही है, 9/8। और जिन दो बच्चों ने 8/9 वोट किया है, शायद उन्होंने पहले बता दिया था कि गलत हो गया है। आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसका आंसर कितना आएगा 9/8? बताइए बस। ठीक है, चले एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला पोल में नहीं पूछा है। एक लास्ट क्वेश्चन माइनस वाला भी पोल में पूछ लेते हैं। देखिए, रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है ना, माइनस वाला आपको अभी समझाया था। पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस के 19/27, डिवाइड करना है आपको 57/80। चलिए, और हमने आपको पोल सेक्शन भी क्या कर दिया बच्चे ऑन। जिस भी बच्चे का सॉल्व होता रहे वो कॉपी दिखाते रहे और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते। ठीक है बच्चे, आपका राघव के नाम से। ठीक है निशा, आपका भी ठीक है बच्चे। रितिका पंचाल के नाम से आपका भी ठीक है बच्चे। आंसर की तरफ फोकस करना रितिका पंचाल के नाम से बच्चे। एक बार आपने साइन नहीं दिख रहा था आपकी कॉपी में। ठीक है बच्चे, ठीक। नंदिनी आपका, सॉरी, हाँ नंदिनी ज्वाइन करते हैं आशीष कुमार के नाम से, आपका भी ठीक है बच्चे। सभी बच्चे जो जो अपना आंसर दिखाते रहेंगे, ठीक है निशा आपका भी ठीक है। जो जो बच्चे अपनी कॉपी दिखाते रहेंगे, हिना शायद आपका इस बार हिना ने कॉपी दिखाई दी है। ठीक है, मुकेश के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है। श्वेता, बच्चे आंसर नहीं दिखा श्वेता आपका। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चेतना आपका भी ठीक है बच्चे। वेग कुमार के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है। सभी बच्चे, इतने सारे बच्चों ने कॉपी दिखाई है, पर अभी पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स बहुत कम बच्चों ने किया है। आपका गलत हो गया रेनू कहीं ना कहीं, एक बार चेक कीजिए रेनू। रेनू एक बार चेक कीजिए बच्चे। सर एक मिनट रुक जाओ। अभी बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो 5 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर भेजिए बच्चे। रेनू हुआ, गलती मिली बच्चे? सर एक बार मेरा करना। वोट नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हो सालू? सर मेरा वोट नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, एक बार क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए, हो सकता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। इस क्वेश्चन के अंदर तो बच्चों ने कुछ ज्यादा गलतियां कर दी हैं। जब कितना
टफ क्वेश्चन तो नहीं है कि इसमें गलतियां हों। सर मैं दिखाऊं? आप नहीं दिखाइए हो बच्चे। रहा। कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज देना फिर। सालू दिखाइए बच्चे एक बार कॉपी। अच्छा सालू आप भी अपनी कॉपी दिखाइए। सर दिखा रहे हैं। हाँ, अंजलि आपको तुम देख पा रहे हैं विक्रम के नाम से। आंसर और दिखाइए, फाइनल आंसर कहाँ लिखा है आपने? ठीक है बच्चे आपका, अंजलि आपका ठीक है। सालू आप दिखाइए बच्चे आंसर, फाइनल आंसर। बच्चे गलत है, कहीं ना कहीं गलती की आपने भी। आपका भी आंसर रेनू के जितना आ रहा है वो भी गलत था, रेनू का आपका भी गलत। सर शायद अंजलि का भी गलत है, उसने -3 कर रखा है। नहीं माइनस नहीं एक सर, लिखा है। सर मेरा -1 है। हाँ वो -1 है, उनको मतलब उन्होंने करेक्ट किया है उसको। देखो दो बच्चों का गलत है। एक तो रेनू, आप अपनी गलती नहीं ढूंढ पा रहे हो अभी। और अभी किसने दिखाया था हमें, जिनकी हमने गलती बताई थी? शायद सालू पंचाल के नाम सिमरन। से। हाँ, सर मेरी थी। तो एक बार गलती ढूंढिए जल्दी से। आप ही दोनों रहते हो पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना में। चलिए, रेनू मिली गलती, नहीं मिली है बताइए। सर मिली। ठीक है, तो सॉल्व करके जल्दी से दिखाइए आंसर कितना आएगा। और आप भी चेंज कीजिए, सालू आप भी अपना आंसर बदल के दिखाइए। दिखा रहे हैं सर एक। रेनू ऐसे रहने दीजिए, कॉपी भी देखे रेनू ने कहाँ कहाँ गलती की थी पहले। अभी ठीक है रेनू आपका आंसर। रेनू अब आप अपना आंसर वोट कर सकते हो पोल सेक्शन के अंदर। कर दिया। ठीक है। सर मेरा पोल में गलत हो गया। हाँ बच्चे, 3-4 बच्चों ने गलत किया है पोल सेक्शन के अंदर। अच्छा सालू पंचाल के नाम से बच्चे आप भी दिखाइए सिमरन उनकी कॉपी, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हुआ नहीं मेरा। नहीं वोट नहीं हो रहा, कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा बच्चे। कोई किया ही नहीं है, ये समझ नहीं ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अभी हम पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अभी हम आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए कितना लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ -19/27। आपको कुछ नहीं करना। पहली सर ये कोई भी नंबर हो चाहे भिन्न हो, यानी कि कोई भी नंबर है चाहे फ्रैक्शन है, आप उसको अनचेंज ही रहने देते हो। ये तो 19/27 है सर। डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और इसका रेसिप्रोकल हम लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 81/57। क्या इतना तो कर लेते ना आप? बताइए सालू, है इतना तो कर लेते हैं ना आप? सर। ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ ये देखना होता है कि अगर हमने न्यूमरेटर में एक नंबर लिया है 19, अब हम डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इससे कट जाए। क्या इससे 27 कटेगा? आप कहोगे नहीं सर इससे 27 तो नहीं कटेगा। क्या इससे 57 कटेगा? आप कहोगे हाँ सर कट जाएगा। 19 वन जा 19, 19 थ्री जा 57। ठीक है बच्चे। फिर आप क्या करोगे? आपने 81 को पकड़ा, फिर आप कहोगे सर 81 के लिए डिनोमिनेटर में फिर से जाएंगे। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 81 को काट दे? आप कहोगे हाँ सर 27 है। 27 वन जा 27 और 27 थ्री जा 81। अब आपको न्यूमरेटर में एक और नंबर मिल गया 3। क्या कहीं डिनोमिनेटर में एक और नंबर है 3 जो इसको कट कर दे? आप कहोगे हाँ सर है, ये भी कट गया। आंसर कितना आ गया? -1। देखो ये माइनस बचा हुआ है, -1 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास में? -1। और 1 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास में? यानी कि आंसर कितना आ गया? -1। बताइए क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है चलिए, अगर इतना आप सभी को क्लियर है अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे? रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर। आप नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें? अच्छा आप लोगों ने एक पहले पढ़ा था, नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना, पढ़ा था? यस सर। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कि देखो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले तो आपको इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पर। इंटीजर्स और नंबर। अगर आप इंटीजर्स की बात करोगे तो आप कहोगे सर एक तो जीरो होता है। सर जो नंबर जीरो से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और वो राइट हैंड साइड पर होते हैं। और जो नंबर जीरो से छोटे होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड पर। क्या इतना क्लियर है? यस सर। इसी यस तरह सर। जैसे कि आप कह रहे हो कि सर जीरो के राइट हैंड साइड में जीरो से बड़े नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं। सर जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जीरो से छोटे होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम रेशनल नंबर को देखें, आप कहोगे सर जीरो इज रेशनल नंबर। बिल्कुल भाई, जीरो इज रेशनल नंबर, सीखा था हमने। जीरो एक रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है।
अब जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे वो जीरो के राइट हैंड साइड पर होंगे, राइट हैंड साइड पर होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बच्चे। और जीरो से जितने छोटे नेगेटिव नंबर्स होंगे वो कितने होंगे हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड। लाइक इंटीजर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर रिटन टू द राइट ऑफ जीरो एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स टू द लेफ्ट। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है यस सर। हाँ। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। अब देखो डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका सीख रहे हो। तो हम आपको एक ही तरीका सिखाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है बट आपको उसी के ऊपर प्रैक्टिस। जैसे कि लिखा है रिप्रेजेंट 1/2 ऑन द नंबर लाइन। कितना लिखा है? रिप्रेजेंट 1/2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, 1/2 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब देखो नंबर लाइन पर 1/2 रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन चाहिए। पता लगा आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एक नंबर लाइन चाहिए। ठीक है, अब उस नंबर लाइन के ऊपर आप सबसे पहले क्या मार्क करोगे? आप सबसे पहले जीरो मार्क। क्या मार्क करोगे? सबसे पहले आप जीरो मार्क। अब आप ये देखोगे कि आपका जो 1/2 है वो किन दो रेशनल नंबर्स के बीच में, किन दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे, भाई 2 से डिवाइड किया 1 को, कितना आया भाई? 2 जीरो जा जीरो, घटाया तो 1 आ गया, सर डेसिमल लगाया तो 0 लगाया, 2 पंजे 10, कितना आ गया? आप कहोगे सर मेरे पास में आ गया 0.5। सर जीरो से बड़ा है और ये 0 और 1 के बीच में है। बताइए है या नहीं है? बताइए है या नहीं है? यस सर। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। अब देखो इतना पता लगाने के बाद में कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में है, अब आप कहोगे सर इसके नीचे कितना लिखा हुआ है? 2। कितना लिखा हुआ है नीचे? 2। तो आपने 2 के अंदर 1 ऐड किया, 2 के अंदर आपने 1 ऐड किया तो कितना हो गया बच्चे? बताइए कितना हो गया? 3। अब आपको 0 और 1 तक लेकर के आपको 3 डंडे लगाने हैं। अब आपने कहा सर 2 तो लगे हुए, एक और लगा दिया मैंने। कितना लगा दिया सर मैंने? एक और लगा दिया। कितने हो गए? 3 डंडे हो गए या नहीं हो गए? हो गए? यस सर। बस तो अब आपको कुछ नहीं करना। सर मुझे ऐसे लिखना है 0/2, 1/2 और सर ये आ जाएगा 2/2। समझ में आ गया आपको? भाई 0/2, ये डंडा 1/2 और ये डंडा 2/2। ठीक है, अब आप जानते हैं 2/2 को हम 1 लिखते हैं, 1 लिखा हुआ है। 0/2 को हम 0 लिखते हैं, 0 लिखा हुआ है। तो बीच वाला डंडा क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका डंडा। क्लियर हुआ आपको? यस सर। दोबारा बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखो सबसे पहला स्टेप कि आपको रिप्रेजेंट करना था 1/2 ऑन द नंबर लाइन। क्या रिप्रेजेंट करना था? 1/2 ऑन द नंबर। ठीक है, आप क्या करोगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन लोगे। आप क्या करोगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन है। ठीक है, जब आपने एक नंबर लाइन लिया तो उस पर आपने सबसे पहले किसको मार्क किया? सबसे पहले आपने उसके ऊपर 0 को मार्क। ठीक है बच्चे, अब आपने कहा सर ये किन दो रेशनल नंबर के बीच में वो पता कर। आपने कहा सर मैं 2 से 1 को भाग करूंगा, 2 जीरो जा जीरो, घटाया तो सर 1 आ गया, डेसिमल लगाए 0 और 2 पंजे कितना हो गया? 10। आपने कहा सर ये 0 से तो बड़ा है, देखो 0.5, और सर ये 1 से छोटा है, यानी कि किन दो रेशनल नंबर के बीच में? आप कहोगे सर 0 और 1 के बीच में। बताइए इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये 0 और 1 के बीच में। अब आपको क्या करना है? बस आपको कुछ नहीं करना। आप कहोगे सर मुझे इतना तो पता लग गया कि 0 और 1 के बीच में है, और सर 1/2 में नीचे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। आपने उसमें 1 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 3। तो बच्चे आपने यहां से लेकर यहां तक 3 डंडे लगाने हैं। तो 2 तो पहले से लगे हुए, 1 आपने लगा दिया, कितने हो गए? 3 हो गए। यस सर। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 3 डंडे लगाने, 2 पहले से लगे हुए थे, 1 आपने लगा दिया, 3 हो गए। अब आपको लिखना क्या है? आपको कुछ नहीं लिखना। देखो इसके नीचे 2 है ना सर आप, हाँ हर बार एक ही जोड़ना है। हाँ हर बार 1 ही जोड़ना। अब इसके नीचे 2 लिखा हुआ है ना, आप सभी के नीचे 2 लिख दो। 0/2, इस डंडे के नीचे 1/2 और इसके नीचे 2/2। आप जानते हैं 2/2 1 होता है। यस सर। बस आपका आंसर आ गया सर, ये रहा 1/2 रिप्रेजेंट हो गया 1/2 में। मान लो अभी देखो आपको एक और एग्जांपल करा देते हैं। मान लो कि आपको रिप्रेजेंट करना है 5/3। क्या रिप्रेजेंट करना है? 5/3। सबसे पहला काम नंबर लाइन लेना। ठीक है बच्चे, समझना अच्छे से। दूसरा काम आप क्या करोगे बताओ? आपने कहा सर मैं 0 मार्क करूंगा। क्या करूंगा मैं? 0 मार्क करूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? सर मैं 3 से भाग करूंगा 5 को, 3 एकम 3, सर 2 बचा। यानी कि सर जो मेरा आंसर आएगा
पॉइंट लगाने के बाद में 0 6 1 पॉइंट 6 आएगा। यानी कि सर कौन से दो इंटीजर हैं? आप कहोगे सर जिन दो नंबर के बीच में इंटीजर है वो 1 और 2 के बीच में, बताओ है या नहीं? 1.4 आएगा, 6 नहीं। हाँ सॉरी 1.6 ही आएगा। 6 कैसे? 6 या 18 होता है भाई, 6 टाइम ही चलेगा, 6 टाइम ही चलेगा। हमें तो ये कह रहा है कि चलो जितने भी टाइम चले इंटीजर पता लग गया सर ये 1 से बड़ा है, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना बच्चे, आपने क्या करना है, सर इसके नीचे 3 है तो मैंने 3 के अंदर 1 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया बताओ? 4 हो गया। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने डंडे आएंगे? आप कहोगे सर 4 डंडे आएंगे। कितने डंडे आएंगे? 4 डंडे। 2 तो पहले से लगे हुए हैं तो आपने लगा दिए। क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपको कुछ यस सर। हाँ आपको कुछ नहीं करना सर, इसके नीचे 3 था तो मैं सभी के नीचे 3 3 लिख दूंगा। क्या कर दूंगा? सभी के नीचे 3 3 लिख दूंगा। कैसे कि सर यहाँ पर तो मेरा आएगा 3/3, यहाँ पर आएगा सर मेरा 4/3, यहाँ पर आएगा 5/3 और यहाँ पर आएगा मेरा 6/3। आप जानते हो ना 6/3 कितना होता है? 2 होता है। सर बस तो आंसर आ गया 5/3 रिप्रेजेंट करना था सर, 5/3 मेरा ये। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी सब चीजें तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि क्लास तो आपकी यहीं तक ही रहेगी कि ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस के ऊपर। अगर सर कोई क्वेश्चन डाउट पूछना। क्वेश्चन पूछ लें तो इसमें देखो क्वेश्चन पूछेंगे हम पोल सेक्शन में, क्योंकि आपको पता है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों को। बस इतना ही पूछ सकते हैं कि बताओ इतना ही पूछ सकते हैं फिलहाल के लिए, बताओ माइनस के 2.5 नंबर लाइन पे 0 के किस साइड होगा? लेफ्ट हैंड साइड पर होगा या राइट हैंड साइड पर होगा? सर लेफ्ट हैंड साइड। साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए 5/2 किस तरफ होगा? राइट हैंड राइट हैंड साइड। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नंबर है तो सर ये राइट हैंड साइड पर होगा। सर जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं सभी फ्रैक्शन होते हैं और जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं, तो सर ये रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है और ये कहाँ पर होगा? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस कुछ पोल सेक्शन में आपको मिलेंगे रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो वो तो भी पूछेंगे तो काफी लेट हो जाएंगे फिर, तो ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। और अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट है तो। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नो सर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम